अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। इससे पहले हमने इक्विवेलेंस लॉज और भी प्रूव किए हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एब्जॉर्प्शन लॉ। आज हम डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? द निगेशन ऑफ द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द डिसजंक्शन ऑफ द निगेशन। इसका मतलब क्या है कि दो प्रपोजिशंस हैं, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स इनको कह रहे हैं। दो प्रपोजिशन से या दो स्टेटमेंट से उनके दरमियान उनकी निगेशन का जो कंजंक्शन है, ठीक है, मतलब ये ब्रैकेट में ना ये दो जो हमारे पास हैं वो क्या है, स्टेटमेंट्स हैं या प्रपोजिशन हैं, इनके दरमियान जो कंजंक्शन है, ठीक है, इनके दरमियान कंजंक्शन है और इसका जो निगेशन है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट किसके है, मतलब इन दोनों सेपरेट निगेशन और जो कंजंक्शन है वो डिसजंक्शन में चेंज हो जाएगा। मतलब डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि वो कहता है कि अगर दो जो प्रपोजिशंस हैं और उनके दरम्यान में कंजंक्शन है वो अपनी निगेशन के साथ लॉजिकली इक्विवेलेंट किसके हो जाएंगे, दोनों का निगेशन हम सेपरेटली ले लेंगे और जो कंजंक्शन है वो किस में चेंज हो जाएगा, डिसजंक्शन, ठीक है। अब हम ट्रूथ टेबल में देखते हैं, वहाँ समझ आ जाएगी। ट्रूथ टेबल में उन्होंने क्या कहा, दो प्रपोजिशंस हैं, ठीक है, तो हमने पी और क्यू दो प्रपोजिशंस लिए। फिर हमें पी एंड क्यू का कंजंक्शन करना है तो हमने पी एंड क्यू लिया और फिर हम पूरी एक स्टेटमेंट ले रहे हैं, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, राइट हैंड साइड के लिए क्या किया हुआ है, यहाँ पर निगेशन ऑफ पी लिया, निगेशन ऑफ क्यू लिया और उन दोनों के दरम्यान में क्या है, और ऑपरेटर, तो वो हमने और ऑपरेटर लगा के दोनों को लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर पी में हमने यहाँ पर जो है दो ट्रू लेंगे, दो फॉल्स लेंगे। क्यू में हम एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। अब यहाँ पर पी एंड क्यू है, मतलब हमने एंड, इनकी तरह हमने एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दो ट्रू पे ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। दो ट्रू हैं तो ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, ठीक है। अब क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू का क्या मतलब है कि जो पी एंड क्यू आपने किया है इसको आप निगेट कर दो, ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में। यहाँ पे ट्रू था तो वो फॉल्स हो गया, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, और यहाँ पे भी फॉल्स है तो ट्रू हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने कर दी। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के लिए हमने निगेशन ऑफ पी भी लिया हुआ है, निगेशन ऑफ क्यू भी लिया हुआ है और साथ में इनके दरमियान में और ऑपरेटर भी हमने एक बनाया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, निगेशन ऑफ पी है, मतलब यहाँ पे जो पी वाली उनको हम निगेट कर देंगे, ट्रू चेंज हो गया फॉल्स में, यहाँ पे भी ट्रू हो गया वो फॉल्स में, और ये दोनों फॉल्स है तो ये दोनों ट्रू में हो गए। अब हमने निगेशन ऑफ क्यू देखना है। निगेशन ऑफ क्यू मतलब हमने क्यू वाली को निगेट कर देना है। क्यू में हमारे पास सबसे पहले ट्रू है तो हमने यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू में फॉल्स कर दिया, फिर यहाँ पर फॉल्स है तो हमने उसको ट्रू कर दिया है, फिर यहाँ पर ट्रू है तो उससे फॉल्स कर दिया है और यहाँ पे फॉल्स है तो उससे ट्रू कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू के दरम्यान में और ऑपरेटर है, मतलब इन दोनों के दरम्यान में हमें और ऑपरेटर लगाना है। और ऑपरेटर में क्या होता है कि जब दो फॉल्स होंगी तब सिर्फ फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर हमारे पास क्या आया, फॉल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो आंसर ट्रू आया। फिर यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फिर आंसर ट्रू है, और यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पर ट्रू आया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ में क्या करना है कि निगेशन ऑफ पी एंड क्यू है जो ये वाली है, और निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू जो ये है, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन करने कि ये आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। अब हम देखेंगे, मैच करेंगे वैल्यूज़ को। यहाँ पर देखें पहली फॉल्स है और बाकी तीनों ट्रू हैं, और यहाँ पे भी पहली फॉल्स है और बाकी तीनों ट्रू हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लॉजिकलेंट हैं। अब ये जो है ना, ये डी मॉर्गन लॉ की एक साइड है। अभी हमने जो है वो कंजंक्शन के साथ देखा है, अब हम यहाँ पर डिसजंक्शन लगाएंगे तो वो यहाँ पर कंजंक्शन में हो जाएगा। तो अभी हमने ये वाली चीज़ भी देखनी है। अब हमने क्या देखना है, negation of the disjunction of two statements is logically equivalent to the conjunction of their negations, ठीक है। कि क्या मतलब है इसका, कि negation of the disjunction of two statements is logically equivalent to the negation of their conjunction, ठीक है। पहले यहाँ पर एंड था और यहाँ पे और था, अब यहाँ पर और है, यहाँ पे और है और यहाँ पे एंड है, ठीक है। तो ये दोनों आपके सामने लिखी हुई हैं कि पहले हमने क्या किया था कि इसमें क्या है, निगेशन ऑफ द
conjunction of two statement is logically equivalent to the negation of their disjunctions. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, negation of the disjunction of two statement is logically equivalent to the negation of their conjunctions. ठीक है, तो ये हम दोनों के थ्रू, ये दोनों जो है वो, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरह के पढ़े हुए हैं, इस तरह से ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है उनमें भी पहले आप यहाँ पर अगर पहले एंड रखें तो यहाँ पर और आएगा, फिर आपको यहाँ पे और रखना होगा तो यहाँ पे आपका एंड आएगा। तो ये भी ये वाला जो है वो भी इसी तरह जैसे हमने ये वाला प्रूव किया था वैसे ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, राइट निगेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट इन जो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं इनको निगेट करना है, लेकिन थ्रू डी मॉर्गन्स लॉ। हम ये डी मॉर्गन्स लॉ के उसी में पढ़ रहे हैं, तो हमें इसमें क्या करना है कि डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू इनको निगेट करना है। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होगा, अब जो इन स्टेटमेंट में अगर कहीं पे एंड यूज़ हुआ हुआ है तो हम उसको और में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो सिंपल फॉर्म में है तो उसको हम निगेट कर देंगे। ठीक है, उसके साथ मतलब उस स्टेटमेंट में हम नॉट लगा देंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है, जॉन इज़ 6 फीट टॉल एंड ही वेट्स एट लीस्ट 200 पाउंड्स। ठीक है, तो अब हम जब इसको निगेट करेंगे थ्रू हम डी मॉर्गन्स लॉ, तो हम क्या करेंगे, जॉन इज़ नॉट 6 फीट टॉल। यहाँ पर था जॉन इज़ 6 फीट टॉल, तो जब हमने उसको निगेट किया तो क्या आया, जॉन इज़ नॉट 6 फीट टॉल। अब यहाँ पे एंड है तो एंड को हम और में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है। तो हमने एंड को और में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे था ही वेट्स एट लीस्ट 200 पाउंड्स, तो उसको हमने किया ही वेट्स लेस देन 200 पाउंड्स। ठीक है, यहाँ पे था कम से कम वो 200 पाउंड्स के, तो यहाँ पे हमने कहा कि 200 पाउंड से कम में। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द बस वाज लेट और टॉम्स वॉच वाज स्लो। ठीक है, तो इसको भी हमने डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू निगेट करना है। यहाँ पे था द बस वाज लेट, तो उसको हम जब निगेट करेंगे तो होगा द बस वाज नॉट लेट। अब यहाँ पे और है तो और को हमने एंड में कन्वर्ट कर दिया। फिर है टॉम्स वॉच वाज स्लो, तो उसको हम कहेंगे टॉम्स वॉच वाज नॉट स्लो। ठीक है, जहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट होगी उसको हम निगेट कर देंगे, और जहाँ कहीं पे और होगा तो उसको एंड में कर देंगे, और अगर एंड होगा तो हम उसको और में कर देंगे। तो ये हमारे पास सी, हमने डी मॉर्गन्स लॉ को निगेट किया है स्टेटमेंट से, कुछ उन स्टेटमेंट्स को हमने डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू निगेट किया। ठीक है, थैंक यू।